गुजरात की कि गुजरात में सबसे वीआईपी सीट कहाँ क्या है, सबसे ज्यादा वीआईपी सीट कौन सी है। गांधीनगर सीट पर क्या माहौल है, गांधीनगर सीट पर अमित शाह की स्थिति कितनी मजबूत है। देश के नंबर 2 नेता इस वक्त माने जाते हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री हैं जो पूरे देश में चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, जिन्हें खुद चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह जो कि गांधीनगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 2019 लोकसभा चुनाव में भी गांधीनगर से ही सांसद रहे। देश के कद्दावर नेता की बड़ी पहचान, देश के लोकप्रिय नेता भी हैं और ये वही सीट है जहां से लाल कृष्ण आडवाणी भी चुनाव लड़ते रहे। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभाला था और पार्टी 70 पार कर गई थी। 2019 के चुनाव में वो पार्टी के अध्यक्ष थे और 300 का आंकड़ा बीजेपी पार कर गई थी। जिस आदमी को बीजेपी को जिताने का जिम्मा है, वह आदमी अपनी जमीन पर कितना मजबूत है, उसके जीतने के कितने आसार हैं। अरविंद जी, देखिए, ये सीट अगर बीजेपी हार जाए तो सचमुच भूचाल आ जाए। तो इसलिए इस सीट के बारे में बहुत कुछ कहने सुनने का है नहीं। बस ये जरूर देख चाहिए कि क्या मार्जिन आता है, पहले से घटता है, बढ़ता है, या जो कहीं कहीं बीजेपी के अंदर झगड़े चल रहे हैं, क्या उसका भी कोई असर यहाँ आता है या नहीं है। मेरे ख्याल से इस सीट पे उसका असर भी नहीं होगा, क्योंकि वो राजपूत। आलोक जी, गांधीनगर जाने की जरूरत है क्या अमित शाह को? नहीं, देखिए, उनका जो नेचर रहा है, मैं तो उल्टा कहूँगा कि वो लगातार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से संपर्क में रहना और ये जो बूथ वाला मैनेजमेंट कहना चाहिए, जो चाहता है ना पन्ना प्रमुख, ये उनका शुरू किया हुआ है। उन्होंने अपने जिस समय वो अपना सामान्य विधायक का भी चुनाव लड़ते थे, एक डिब्बा अपने इलाके हर इलाके में रखते थे कि जिसको जो कहना है वो उसमें डाल के चला जाए, फिर उसके बाद वो उस हिसाब का जवाब दे के उनकी मदद करते थे। इस हद तक ज़मीनी उनका काम होना, केवल गृह मंत्री होना या पार्टी अध्यक्ष या चाणक्य से नहीं, ज़मीनी होने वाले नरेंद्र मोदी के बाद यदि कोई नेता है देश में, मेरा ऐसा मानना, इसलिए नहीं कि वो होम मिनिस्टर है, नहीं भी रहते तो मेरा आकलन गुजरात का 75 से लेकर आज तक मैं कह सकता हूँ, ऐसे ज़मीनी नेता मैंने नहीं देखा जो डोर टू डोर और लोगों को नाम से भी पहचाने। इसलिए उनका जीतना निश्चित है। सामने तो कोई मनोज, ये बताइए कि जो आदमी बीजेपी की जीत का जिम्मा लेके चलता है और ठोक के कहता है कि बीजेपी जीतेगी और 400 पार हो जाएगी, वो बार बार कहते हैं, 2014 से कहते रहे हैं, उनकी जीत का मार्जिन आपके अनुमान से क्या होगा? हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल देने का नाम है अमित शाह। और हाल के जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, किसी ने सोचा नहीं था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस हार जाएगी। किसी ने सोचा नहीं था कि मध्य प्रदेश में 20 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी 163 तक पहुंच जाएगी। किसी ने सोचा नहीं था कि एक तरफा जीत राजस्थान में होगी। लेकिन ये कमाल अगर किसी का था तो वो अमित शाह का था। और अमित शाह ने ये गारंटी खुद ली थी कि आप चिंता मत कीजिए, तीनों जगह सरकार हमारी बन रही है। और ये गारंटी भी ले ली थी कि अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे, कोई होंगे। तो साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि अमित शाह का बहुत सटीक फैसला होता है, उनका आकलन बहुत सटीक होता है। जी, जो हम लोगों को ग्राउंड पे दिख रहा है वो वोट शेयर बहुत ज़्यादा गिरावट रहेगा बीजेपी का कहीं ना कहीं। वहाँ पे कांग्रेस ने सोनम पटेल को खड़ा किया। सोनल पटेल में क्या है गिरावट आएगी? माफ कीजिएगा, मैं सुना नहीं। सोनल पटेल की जो उम्मीदवारी है उसमें ऐसा क्या है कि वोट में मार्जिन में गिरावट आएगी? काफ़ी दिनों से ये सीट अब लोग एक फटीग मैटर है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सोनम पटेल जो हैं इसको बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर रही हैं और कोई ज़्यादा फैक्टर नहीं है वहाँ पे। लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एक ही नाम, एक ही चेहरा, एक फटीग फैक्टर सिर्फ दिखा। ऐसा नहीं कि हम लोगों को कहीं भी करप्शन दिखा, ऐसा नहीं कि हम लोगों को जो थोड़ी बहुत इनफाइटिंग है, जो गुजरात में अगर आप देखेंगे तो जो इनफाइटिंग है, जो आपस में गुटबाजी है, वो इस सीट पे भी है। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिशियन होता है उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। अगर हैदराबाद में वैसी फटीग फैक्टर पैदा नहीं करते हैं या गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ 1998 से लेकर के 2014 तक फटीग फैक्टर नहीं पैदा करते हैं, तो अमित शाह बहुत ही अलग करिश्माई पॉलिटिशियन अपनी तरह से। हम देखते हैं कि आपका जो सर्वे है वो क्या कहता है। फटीग फैक्टर मैं कह रहे हैं कि जीत का मार्जिन जो है वो इस बार कम हो सकता है अमित शाह का गांधीनगर से, लेकिन जीतेंगे अमित शाह ही। इस बार जो इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक्स का सर्वे है वो अमित शाह के जीतने की गारंटी फिर से ले रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ गारंटी ले लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी सीट्स हैं जहाँ हारने का आसार नहीं है और कोई आदमी अगर ये मान कर चलता है कि यहाँ भी बीजेपी हार सकती है तो फिर वो राजनीति नहीं समझता है। और